कि भारत में जो पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। पाकिस्तानी दूतावास की सुरक्षा को भी कम कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के संबंधों का अब पहलगाम के बाद ये असर के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तानी दूतावास की सुरक्षा यहाँ पर कम की गई है। पाकिस्तानी दूतावास के जो बाहर इस वक्त सन्नाटा पसरा है, ना कोई सुरक्षा है और दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग की सुरक्षा उसको यहाँ पर घटाया गया है। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था उसके बाद जो टूरिस्ट ने अपनी जान यहाँ पर गंवाई थी, उसके बाद भारत ने कड़े कदम एक के बाद एक उठाए हैं। पहलगाम हमले के बाद में भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच गए हैं और इसका प्रभाव पाकिस्तान के दूतावास पर भी देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त शांति पथ पर, ये पाकिस्तानी दूतावास है। आमतौर पर यहाँ सुरक्षा के बहुत ही कड़े बंदोबस्त रहते हैं। हमने देखा था कि हमले के बाद में बुधवार को भी यहाँ तमाम सारे संगठनों ने प्रदर्शन करने का प्रयास किया था, लेकिन बहुत सारी पुलिस यहाँ पर लगी हुई थी और इसके वजह से यहाँ तक, इसके सामने तक कोई नहीं आ पाया था। लेकिन आज आप देखिए कि पाकिस्तानी दूतावास के बाहर सन्नाटा है पूरी तरीके से, क्योंकि बुधवार को देर शाम को सीसीएस बैठक के बाद में जो पाकिस्तान से संबंध हैं उनको निचले स्तर पर कर दिया गया है। उसमें सबसे बड़ा जो फैसला है वो ये लिया गया कि इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म कर दिया गया है। और ये आप देखिए, ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी तब भी सस्पेंड नहीं हुई थी। ये 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी और उस वक्त भी ये इसको सस्पेंड नहीं किया था जब भारत पाक के बीच में युद्ध चला था। कारगिल के बाद में भी इस ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया था, लेकिन इसको एक भारत का बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। अब आप दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो पाकिस्तानी दूतावास है, यहाँ पर इस वक्त 55 कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें जो डिफेंस अटैची हैं वो भी होते हैं। इसमें डिफेंस अटैची एयरफोर्स के भी, आर्मी के भी और नेवी के भी होते हैं। तो इन डिफेंस अटैची को भी अब कहा गया है, भारत ने कहा है कि तुरंत जो है ये डिफेंस अटैची इनको छोड़ें और 55 से कम करके अब 30 जो है वो 30 कर्मचारी इस दूतावास में रहेंगे। इसी तरह भारत ने भी अपने सारे कर्मचारियों को जो हैं, सारे तो नहीं लेकिन हाँ 55 में से उसने भी कम किए हैं और अपने डिफेंस अटैची को उसने भी बुला लिया है। तीसरी एक सबसे बड़ी बात यह कही है कि 48 घंटे के भीतर जो भी सार्क से संबंधित जो वीजे जिनके पास में हैं, उनके नागरिक, जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, अगर वो सार्क वीजा पर आए हुए हैं तो 48 घंटे के अंदर वो जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको भारत छोड़ने का आदेश दिया है। तो आप समझ सकते हैं। और साथ में ये भी कहा है कि जो तीनों हमारी सेनाएं हैं वो हाई अलर्ट पर रहेंगी। यानी ये जो हमला हुआ है एक बहुत ही नृशंस हमला हुआ है, जिसमें धर्म पूछकर लोगों को मारा गया है, उन गुनाहों को मारा गया है जिनका कोई कसूर नहीं था, जो बेचारे कश्मीर घूमने के लिए गए थे। चूँकि कश्मीर पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे लोग जो है वो हर साल वहाँ पर जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं जो है वो भारत सरकार ने ये भी कहा है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तानी हाथ है और पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी इस हमले में शामिल हो सकते हैं। इसी की वजह से भारत ने इतना बड़ा कदम उठाया है। बहरहाल इस कदम के बाद में देखना होगा कि अब आगे क्या होता है, लेकिन निश्चित तौर पर भारत और पाकिस्तान के संबंधों का असर पाकिस्तानी जो दूतावास है उस पर भी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तानी दूतावास से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।